स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस से आर कुमार पे। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने के बाद आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे। बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, 3 यानी कि 3 तक आ सकता है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में इसको हम खत्म कर दें, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा एकदम धीरे धीरे समझाएंगे। अब जितना समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिएगा, सिंपल बात है। जितना ताकत हम समझाने में लगाएंगे उतना ताकत आप समझने में लगाइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज क्लास इस चैप्टर का नाम आपको जो है प्रकृति की अनमूल्य की संपदा है ना, प्रकृति में जो संसाधन पाए जाते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है ना। जल, वन, मिट्टी, चट्टान, इस सब के बारे में इस चैप्टर हमको क्या करना है, इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से हम लोग को पढ़ना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, भाई बहन छोटा सा उसमें शेयर कर दीजिए फटाक से ना, ठीक है। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं यहीं से। आपका पहला नंबर चैप्टर पढ़ा दिए, पहला से लेकर के 10 तक बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के बाद उसका एमसीक्यू कराने के बाद आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 11 देखेंगे बेहतरीन तरीके से। क्या चैप्टर देखेंगे? चैप्टर नंबर 11 देखेंगे जी, एकदम बेहतरीन तरीके, जिसमें क्या है, प्रकृति की अनमूलन है ना, अमूल्य संपदा है ना। प्रकृति के क्या पढ़ेंगे? अमूल्य संपदा, एकदम जितना भी है इसके बारे में लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दें। संपदा का सीधा मतलब संसाधन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, परिचय भी देखेंगे। देखिए, जो चीज भी हम उपयोग करते हैं या जो चीज भी हमको भगवान के द्वारा मिला हुआ है वो सब एक प्रकार क्या है, प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है ना, जल मिलता है, वायु मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, पेड़ पौधा है, मिट्टी है, कहीं जल है, कहीं तालाब है। ये सब कहाँ, एक तरह बड़ा समुद्र है, क्या है, प्रकृति से हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं यहीं से। सबसे पहला देखेंगे परिचय। देखिए, प्रकृति परिचय में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रकृति हमें अनेक प्रकार की क्या देती है, एकदम मस्त तरीके से है ना, संपदाएं प्रदान करती है ना। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश हो गया, वन हो गया, जीव जंतु हो गया, आदि हो गया, ठीक है। तो इस सब चीज के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, इसलिए क्योंकि सब कुछ आप लोग दिखते हैं, जानते हैं, तो इसमें ज्यादा डिस्कस क्या करना, ठीक है। इसको बेहतरीन तरीके से बोर्ड पे बेहतरीन नोट्स बनाए हैं हम लोग, आप नोट्स भी देख सकते हैं, नोट्स बना भी सकते हैं, ठीक है। और इसको हम अब शुरू करते हैं एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए और समझाते हुए, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्या पढ़ना है हम लोग को, परिचय। देखिए, परिचय में दिया है कि प्रकृति हमें, प्रकृति कहने का मतलब भगवान से हमें, किससे हमें, भगवान से हमें। प्रकृति मतलब भगवान से, मतलब जो हमें पहले से प्राप्त है। आप जन्म लिए और देख रहे हैं, जो पहले से आपको प्राप्त है। आप जन्म लिए पृथ्वी पर और देख रहे हैं कि सूर्य है, ये है, पानी है, वायु है, पेड़ पौधा सब कुछ है। तो क्या प्रकार का प्राकृतिक संसाधन हो गए। संसाधन में भी जान लेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू परिचय हम लोग कोशिश किए हैं लिखने का। देखिए, प्रकृति हमें अनेक प्रकार की संपदाएं क्या करती है, प्रदान करती है ना। जैसे वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, वन, जीव जंतु आदि, ये सभी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है ना। ये सब जो हमारे जो भी हम आपको बोले संपदाएं, जो संसाधन बोलिए, ये सब हमारे जीवन के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है। जैसे जल नहीं होगा तो आपका जीवन संभव नहीं है, जीव जंतु नहीं होगा तो वो सारा गलत चीज को खाएगा नहीं, तो वो पूरा प्रदूषण हो जाएगा हमारा वायुमंडल, ठीक है। तो उस सभी हमारे लिए क्या होता है, सब हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से, जब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे देश, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन के कारण है ना हम पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। ये सभी संसाधन हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है, इसलिए हम पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, जीवन मेरा संभव है। चंद्रमा पे नहीं है तो चंद्रमा पे जीवन संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक सब खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं अपना देखेंगे बेहतरीन तरीके से। आप लोग को बस इतना समझना है कि हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है, क्यों जीवन है, क्योंकि यहाँ वायु है, यहाँ जल है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, जिससे क्या है, यहाँ पे जीवन संभव है। ये सब अगर इसमें से नहीं रहेगा तो जीवन संभव क्या हो जाएगा, नहीं होगा, धीरे धीरे दुनिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात आगे समझ में। तो परिचय आप समझ गए, आप परिचय से ही समझ सकते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, इस सब को एकदम अलग अलग पढ़ेंगे। वायु के बारे में अलग से पढ़ेंगे, जल के बारे में आपको पढ़ाए भी है, लेकिन इसमें भी पढ़ाएंगे। मिट्टी के बारे में भी पढ़ाएंगे, सूर्य का प्रकाश के बारे में पढ़ाएंगे, वन के बारे में पढ़ाएंगे, जीव जंतु के बारे में पढ़ाएंगे, सारा चीज के बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे आप लोग, ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अब जो हम शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से, अब आपका टॉपिक शुरू हो रहा है संसाधन, है ना। फर्स्ट जो टॉपिक मेरा है, यहाँ से अब शुरू हो रहा है संसाधन।
तो सिंपल साधारण क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि संसाधन कहते किसको है, ठीक है। तो हम सिंपल में आपको बता दें, वे सभी वस्तुएं या वे सभी चीजें या वो वही सामान है ना जो इसका हम उपयोग करते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। मार्कर से हम मार्कर बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, फोन का उपयोग कर रहे हैं, इस माइक का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, लाइट लगा हुआ है, सब क्या है मेरे लिए, संसाधन हो गया, ठीक है। ये सब संसाधन है। जिस चीज का भी हम उपयोग करते हैं, जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, वो क्या हमारे लिए संसाधन हो गया, ठीक है। आटा का भी उपयोग करते थे हमारे लिए, वो संसाधन हो गया, खाने के काम आता है ना। फिर संसाधन के प्रकार भी होता है, उसको भी देखेंगे। तो वे सभी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है। देखिए, वे सभी वस्तुएं है ना जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है, और इसका हम क्या करते हैं, उपयोगी होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, संसाधन कहलाती है। डिफिनेशन में हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, इसमें जो बोले हैं वो भी होगा और जो लिखे हैं वो भी होगा, ठीक है। क्या है, वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं है ना, जो भी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है, पूरा करती है ना, और उपयोगी होती है, क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो संसाधन का डिफिनेशन आपको समझ में आया। वह सभी वस्तुएं है ना जो हमारे लिए आवश्यक है। जब मार्कर नहीं रहेगा तो इससे हम पढ़ा नहीं पाएंगे आपको, तो हमारे लिए आवश्यक है। पानी नहीं रहेगा तो हम पानी पी नहीं पाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, तो उसके लिए वो हमारे लिए आवश्यक है, और उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसको पीते हैं तो क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं, किस लिए, ताकि हमारे बॉडी में क्या रहे, सब कुछ टेम्परेचर में क्या रहे, नियंत्रित रहे, ठीक है। आ रहा समझ में, तो क्या हो गया मेरे लिए, संसाधन हो गया, ठीक है। हम संसाधन को यहाँ पे दो भाग में भी बांट सकते हैं, लेकिन हम तीन भाग में बांटे हैं। तीन भाग में कैसे बांटे हैं इसको भी आपको हम बताते हैं। अभी संसाधन को हम तीन भाग में बांटे हैं, इसलिए एक होता है प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त है उसे प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, है ना, और भी बताएंगे हम बेहतरीन तरीके से, हम लोग इसमें लिखे हुए हैं, मिट्टी हो गया, वन, खनिज, सूर्य का प्रकाश, सब क्या प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद एक होता है मानव निर्मित संसाधन, जो हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बना लेते हैं। जैसे लकड़ी पहले से मौजूद है, उसका हम पलंग बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मानव निर्मित संसाधन में बोल सकते हैं सड़क हो गया, भवन हो गया, मशीन हो गया, वाहन हो गया, गाड़ी, दो चक्का, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये जो है सब क्या मानव निर्मित, पहले से मिला है नहीं, तब क्या मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद आपको बताएं एक मानव संसाधन के बारे में बताए हैं। तीन प्रकार से बांटे। एक मानव संसाधन क्या होता है, हम जो अब आपको पढ़ा रहे हैं क्या है, एक मानव संसाधन है। डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा है क्या है, एक मानव संसाधन है। इंजीनियर जो घर बनाता है, सड़क बनाता है, क्या है, एक मानव संसाधन है। कौशल क्या है, कोई स्किल हम सीखे, जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो एक पढ़ाने का मेरा क्या हो रहा है, हैबिट हो रहा है, चाहे पढ़ाने हमको आ रहा है, आपको बात हम समझा पा रहे हैं, तो ये मेरा एक कौशल हो गया, हम प्रशिक्षण ले चुके हैं इसका, ठीक है। जैसे बिहार में टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, डीएलएड होता है, बीएड होता है, सब करना पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे तैयारी करना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले क्या बोले हमको, प्राकृतिक संसाधन। देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन हम लोग देख लेते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से क्या होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, सूर्य का प्रकाश। अब कहिएगा खनिज जैसे सोना है, चांदी है, कोयला है, पेट्रोलियम, ये सब क्या एक प्रकार का खनिज है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। इसमें अभी जितना समझा रहे हैं उस बात को आप बेहतरीन तरीके से समझिए, आगे जो स्लाइड आएगा उसमें और बेहतरीन तरीके से हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो पहले क्या पढ़ा है, आपको परिचय बता दिए, उसके संसाधन बता दिए, उसका प्राकृतिक संसाधन बता दिए। सीधे बोलिएगा वे संसाधन है ना जो हमारे क्या पहले से मौजूद है ना, वो क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन। तो अब देखिए मानव निर्मित संसाधन, वे संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सड़क हो गया, भवन हो गया, मशीन हो गया, वाहन हो गया इत्यादि। आप जब देखिए वाहन हो गया, ये सड़क हो गया, मशीन उशीन हो गया। जैसे मशीन में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन आता है ना, आटा चक्की हो गया, सबको मानव बनाया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए है ना वो मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य की योग्यता, ज्ञान और कौशल को मानव संसाधन कहते हैं। मेरे पास ज्ञान है, आपको हम दे रहे हैं, किसी के पास कौशल है, उस आपको सिखा रहा है। जैसे कोई मिस्त्री के साथ रहता है तो मिस्त्री बनता है, तो उसको कौशल है तो मिस्त्री बन रहा है, सीख रहा है। उसके बाद क्या है, ज्ञान है, दे रहे हैं। योग्यता, अब उस लाइक हम है आपको कि पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या हो गया, योग्यता हो गया, ठीक है। देखिए जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया,
इंजीनियर हो गया, किसान हो गया, इत्यादि और भी हो सकता है, इसमें भी और इत्यादि और हो सकता है, इसमें भी इत्यादि और हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग चारों पांचों बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है, आप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पिन कीजिए बेहतरीन तरीके से, और जब नेक्स्ट ईयर में हम पढ़ाना शुरू करेंगे शिक्षा तो और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम देख लेते हैं कि संसाधनों का महत्व और संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे संसाधनों का महत्व। तो संसाधनों के महत्व में फर्स्ट पॉइंट है कि जीवन को आसान बनाता है। अगर संसाधन नहीं रहेगा तो जीवन को आसान नहीं बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले के लोग पैदल चलते थे, अभी साइकिल, मोटरसाइकिल, चार चक्का, ट्रेन से चलते हैं ना। चलो उसी प्रकार से नेक्स्ट हो गया, आपको भोजन, वस्त्र और आवास प्रदान करते हैं। आपको कपड़ा मिल रहा है, खाने को भोजन मिल रहा है, बढ़िया घर मिल रहा है ना, वो सब क्या करता है, जीवन को आसान बनाता है। ठीक है, उसके बाद उद्योग और कृषि में उपयोगी। उद्योग जो फैक्ट्री होता है उसमें उपयोग होता है, और जो कृषि हम लोग करते, देखिए पहले बैलगाड़ी, बैल जो होता था उससे खेत जोताई किया जाता था। अब क्या होता है, अब ट्रैक्टर आ गई है, बहुत आधुनिक प्रकार के मशीन आ गया। ठीक है, उससे क्या होती है, क्या होता है कि कृषि आसान होता है। आपको देखो पहले गेहूं हाथ से काटा जाता था, मशीन आ गया है। ठीक है, तो क्या होता है, वो जीवन में आसानी होता है। उसके बाद विकास में सहायता करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं कि हम ग्रो कर गए, चाहे आप लोग सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो इस व्हाइट बोर्ड से लेकर हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो आप लोग को और आसान से पढ़ा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसको ग्रो कीजिए। ठीक है, उसका देख लेते हैं हम लोग संसाधनों का संरक्षण क्यों है। देखिए संसाधन जो भी है ना, मानव निर्मित संसाधन तो बना सकते हैं, लेकिन उसी क्या प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके ना बनाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन सीमित है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि संसाधन सीमित है, इसलिए इसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। जैसे जल बचाना चाहिए हमको, पेड़ लगाना चाहिए हमको, बिजली बचाना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। उससे क्या होता है, हम संसाधन को बचाएंगे तो मेरा जो अगला पीढ़ी होगा इसका क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, जैसे संसाधन क्या होते हैं, सीमित होती है, उनका क्या करना पड़ता है, संरक्षण आवश्यक है। जल बचाएंगे हम लोग, जल का उतना ही उपयोग करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी होगा। पेड़ लगाएंगे, है ना, बिजली बचाएंगे, अब देखिए अब कहेगा कि सर जी कैसे बचाएं, तो सिंपल साधारण है, जल बचाएंगे। मान लीजिए कि कोई वेस्टेज पानी है, जैसे मान लीजिए कपड़ा धो के वेस्टेज पानी, उसको कोई पेड़ पौधा में डाल दीजिए तो उसमें उपयोग में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्रदूषण कम करेंगे हम लोग, प्रदूषण कम फैलाएंगे। फैक्ट्री वैक्ट्री में होता है उसको सलाह दिया जाएगा कि आप प्रदूषण कम, यानी कि इस प्रकार का सामान न बनाए जैसे प्रदूषण सबसे ज्यादा फैले। ठीक है, तो इस स्लाइड को हम चेंज करेंगे, अभी एक स्लाइड और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से देखते रहिए वीडियो आप लोग। तो हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए जब हम संसाधन के बारे में पढ़ लिए, तो उस संसाधन में से पहला संसाधन हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये जो वायु है वे प्राकृतिक संसाधन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है जल, जो प्राकृतिक संसाधन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपका क्लास यहीं पे एंड हो जाएगा। पार्ट 2 में हम लोग इसको पूरा कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना आपको उस तक नहीं हो देखने में, यानी कि आप बोरिंग नहीं फील करें देखने में, इसलिए इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ क्या क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इस संसाधन बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे अभी, वायु का महत्व और जल का कारण सब कुछ पढ़ेंगे, जल प्रदूषण सब पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वायु और वायु का महत्व। देखिए वायु का महत्व पहले तो देखेंगे वायु क्या होता है। तो हम जहाँ पे खड़े हैं, चाहे आप जो जहाँ पे खड़े हैं उसके आसपास जितना भी देख रहे हैं ना पृथ्वी पर, वो क्या एक प्रकार का वायु है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों का मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वायु कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों का एक मिश्रण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। ठीक है, देखिए वायु में कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% लगभग 78% पाया जाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन है 21% पाया जाता है, और अन्य गैस है कार्बन, आर्गन और अन्य गैस मिला के 1% पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस तीनों चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे वायु का महत्व के बारे में जानेंगे कि वायु का महत्व क्या 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 है, यानी कि वायु है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, मौसम का परिवर्तन होता है, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, पतंग उड़ाने में भी काम आता है वायु। ठीक है, उसी में हम देखेंगे हम लोग वायु प्रदूषण भी पढ़ेंगे और जल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यानी कि इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए और इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, वायु। देखिए वायु के बारे में आप लोग को बता दिए हम, वायु और वायु का पहला हम बता दिए आपको, वायु पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों का मिश्रण है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि पृथ्वी के चारों ओर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी है या ना, ये पृथ्वी मान लेते हैं, इसको ये पृथ्वी मान लेते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये ऊपर ब्रह्मांड में है, इसके ऊपर में से हम लोग इसमें सटे हुए हैं चारों तरफ से। ठीक है, और ये जो आसपास का जो भी मिश्रण है ना, इसमें क्या होता है, कई प्रकार के गैस मिले होते हैं। ठीक है, तो वायु इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
आर्गन हो गया और अन्य गैस में मिले होते हैं, वो वायु का मिश्रण है। तो ये जो पृथ्वी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, अब वातावरण में चाहे ब्रह्मांड में चाहे वायु में जो हम खड़े हैं, तो इसको साइड में जितना भी देख रहे हैं, जो हम सांस लेते हैं ना, तो कई प्रकार के गैस हमारे अंदर, जो ऑक्सीजन जरूरी है वही हमको मिलता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखिए फर्स्ट में देखेंगे, क्या देखेंगे कि वायु पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों का मिश्रण है। यह सभी जीवों के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। मतलब क्या, ये सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक मतलब अति आवश्यक है। अगर ये गैस नहीं रहेगा तो हम लोग जीवन क्या होगा, संभव नहीं होगा, हम जी नहीं पाएंगे, सांस लेने में हमको कठिनाई होगा। वो सभी के साथ होगा, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, जो भी जीव सांस ले रहे हैं सब किसी से हो जाएगा, शेर बाघ सबके लिए। ठीक है, गाय सबके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिए हम लोग ना कि अत्यंत आवश्यक है वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैस। तो सबसे पहले देखेंगे वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैस में सबसे पहला गैस हम लोग देख लेते हैं। पहला गैस है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट, 78%। आप लोग याद कीजिए, नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट, 78%। आपको बोलेगा कि सबसे ज्यादा वायु में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन 78%। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन लगभग कितना परसेंट, 21%। ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%। ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है तथा अन्य गैस मिलाकर के कितना परसेंट, 1%। कितना परसेंट, 1%। उसी में जलवाष्प मतलब जो बादल होता है वो वायु में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, वायु समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे वायु का महत्व क्या होता है। देखिए वायु का महत्व बहुत सारे में होता है, आपको बताया शुरू में ही, फिर से बता रहे हैं। देखिए वायु का महत्व की अगर बात कीजिएगा आप लोग, तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन देता है। हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हम क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो ऊर्जा बनने का क्या होता है, प्रक्रिया एकदम चालू रहता है। ठीक है, सांस में क्या होता है। उसके बाद पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब उसी में वायु में, जैसे अब फिर से हम आपको आज आ जाते हैं, पिछले वीडियो में भी पढ़ाए होंगे, उसमें फिर से बताते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो वायु में हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और वायु में CO2 छोड़ते हैं। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और पेड़ हमको क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए बात नेक्स्ट। मौसम और वर्षा में सहायता करती है। मौसम के कारण क्या होता है, वर्षा हो गया, सहायता हो गया। ज्यादा गर्मी पड़ रहा था, ज्यादा बोलते हैं ना गाँव समाज में, दादी उदी बोलते ज्यादा गर्मी हो सकता है कि आज वर्षा हो। अरे समझ में, चलिए देखिए। उसके बाद पतंग उड़ाने में पवन चक्की में उपयोगी होता है। पवन चक्की में उपयोगी होता है, बड़ा बड़ा चक्का होता है, पवन चक्की में क्या होता है, उपयोगी होता है। जब दिक्कत होगा तो देख लेते हैं, अगर फिगर होगा मेरे पास अवेलेबल तो लगा देंगे साइड में, देख लीजिएगा पवन चक्की क्या होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसा हो गया, ऐसा करके हो गया, ठीक है ना। ऊपर में बड़का बड़का चक्का लगा रहता है, बड़का बड़का चक्का लगा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, पवन चक्की। ठीक है, चलिए हवा को देखने के लिए पवन चक्की लगता है, पवन मतलब हवा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण, देखिए जब वायु में धूल हो गया, कण हो गया, गंदा कोई चीज भी वायु में अगर मिल गया है ना, धुआं मिल गया, तो वायु क्या हो जाता है, प्रदूषित होता है। तो वायु क्या हो जाता है, प्रदूषित। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा धूल उड़ा है, वहां पे आप सांस लेके देखिए आपको दिक्कत होगा सांस लेने में। बहुत ज्यादा धुआं है, आपको सांस लेने में देखिए दिक्कत। जैसे घर में खाना बन रहा है, चूल्हा उल्हा पे देखिएगा, वहां पे धुआं निकलेगा तो सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो वायु क्या हो गया, थोड़ा देर के लिए प्रदूषित हो गया है। ठीक है, देखिए तो जब धूल, धुआं और हानिकारक गैस वायु में मिल जाता है तो क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे मिटा देते पवन चक्की बनाए वहां पे। ठीक है, चलिए तो क्या बोले हम, जब धूल, धुआं और हानिकारक गैस वायु में मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाता है। तो इसका कारण क्या है भाई, तो वायु प्रदूषण का कारण एकदम बेहतरीन है। वाहनों का क्या, वाहनों का धुआं, कारखानों का धुआं, कारखाना मतलब उद्योग, फैक्ट्री का धुआं, है ना, चिमनी का धुआं जहाँ ईटा बनता है। उसके बाद कचरा जलाना, जब आप कचरा भी जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है ना, तो वो क्या करता है, वायु को क्या करता है, प्रदूषण करता है। अगर बिहार से हैं तो अब बरौनी में तेल रिफाइनरी वहां से देखिए बहुत सारा धुआं निकलते रहता है ना। एक दफे गए थे, देखिए इतना धुआं निकल रहा है। हम कभी रिपोर्ट आया था हाल ही फिलहाल में, या 6 से महीना में, सबसे ज्यादा एयर प्रदूषण कहाँ है, तो पूरा विश्व में बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे बचाव क्या करेंगे, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे हम लोग, है ना, प्रदूषण कम करेंगे और सार्वजनिक वाहन का उपयोग करेंगे। जैसे हम हमारे मोटरसाइकिल है ना, तो मोटरसाइकिल का कम उपयोग करेंगे। जो बस चल रहा है, चल रही है, उसमें हम जाकर उपयोग करेंगे। ट्रेन चल रही है, उससे उपयोग करेंगे। सार्वजनिक वाहन होता है उसका उपयोग ज्यादा करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हो गया। तो वायु प्रदूषण बता दिए, वायु बता दिए, वायु का महत्व बता दिए। अब एक बच गया आज के लास्ट क्लास है, जो आपका जो लास्ट वीडियो हो जाएगा, जल, है ना। जल जो होता है वो जीवन का कैसा आधार है, जल जीवन का आधार है। कैसे, देखिए जल के बिना जीवन है ना संभव नहीं कर सकते हम लोग। जब तक जल नहीं होगा तब तक हम जीवन क्या कर सकते हैं, संभव नहीं होगा। जल होगा तभी हम उस पर क्या करेंगे, जीवन हम जी सकते हैं। पानी, अब खाना के बगैर 2-3 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते आप लोग।
और समझ में, खाना के बगैर रह जाइएगा लेकिन पानी के बगैर नहीं रह पाइएगा। देखिए क्या लिखे हैं हम लोग, जल के बिना जीवन संभव नहीं है ना, जल के बिना जीवन क्या है, संभव नहीं है, जल के बिना जीवन क्या है, संभव नहीं है। तो जल के उपयोग कहाँ कहाँ करते थे, बेहतरीन तरीके खाने में, खाना बनाने में, पानी पीने में, है ना, कपड़ा धोने में, नहाने में, इस समय क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। सफाई में, उद्योग में भी, कृषि में भी क्या करते हैं हम लोग, जल का उपयोग करते हैं ना, उद्योग में, कृषि में भी क्या करते हैं, जल का हम उपयोग करते हैं, ताकि फसल क्या हो, बेहतरीन तरीके से हो। हम लोग पानी पियेंगे, जैसे अभी गर्मी का दिन है तो मेनली अगर मेरा बात कीजिएगा तो हम बहुत पानी पी लेते हैं, 5 लीटर पानी बेसिक आराम से पी लेते हैं, है ना, लाइब्रेरी में बैठे बैठे उतना पानी हम पी जाते हैं भर दिन में। ठीक है, देखिए अब आ गया आपका, उसके बाद आपका इसका स्रोत क्या होगा, तो आपको पता है कि जल का स्रोत क्या होता है। देखिए बढ़ा देते हैं आपको, जल का उपयोग क्या बताए, पीने में, है ना, उसको पीते हैं हम लोग, खाने बनाने में, खेती करने में, सफाई में, उद्योग में क्या करते हैं हम लोग, जल का उपयोग करते हैं। और जल का स्रोत क्या क्या हो सकता है, हम जल कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, तो समरसेबुल गाड़ लेते हैं, कल हो गया, चापाकल हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, है ना, सबसे क्या करते हैं, नदियाँ हो गई, वर्षा हो गई, इससे क्या करते जल का स्रोत हो जाता है। तो जल के स्रोत में क्या हो गया, वर्षा, नदियाँ, तालाब, कुएं, झीलें, बोरिंग करके, कल करके, समरसेबुल गाड़ करके क्या करते हैं हम लोग, जल का स्रोत बना लेते हैं, उससे जल हम प्राप्त करते हैं। और उस जल को क्या करते हैं, आजकल तो बिस्लरी वाला भी पानी आ गया है, ठीक है, तो जल का हम उपयोग करते हैं उस प्रकार से। आ रहा है समझ में, चलिए उसके बाद है एक जल प्रदूषण। आपको देखिए, जब जल में गंदगी हो गया, कुछ रासायनिक पदार्थ मिल गया, रसायन मिल गया, तो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है, काला हो गया, कभी लाल हो गया, आर्गन ज्यादा, लोहा मिलने से क्या ज्यादा हो गया, ठीक है। कचरा जल में मिला दीजिएगा, प्लास्टिक कीजिएगा, तो क्या होगा, पानी वो गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब गंदा क्यों होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कारण। देखिए जब गंदगी रसायन का, यानी कि जब गंदगी, रसायन या कचरा जल में मिल जाते हैं तो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, यानी जल प्रदूषण हो जाता है। और उसके बाद कारण क्या होता है इसका, तो कारण ये होता है फैक्ट्री का गंदा पानी, प्लास्टिक फेंकना, नाले का पानी से क्या होता है, जल गंदा होने लगता है, ठीक है। उस पानी को हम उपयोग दोबारा नहीं करते हैं, या पानी को क्या करते हैं हम लोग, पी नहीं पाएंगे, ठीक है, गंदा हो जाएगा वो। उसके बाद इसको बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बचाव के लिए सबसे पहले जल में क्या करेंगे, कचरा नहीं डालेंगे। आप लोग देखते हैं कुछ खा लिए जल में फेंक देते, जल में उसको क्या करेंगे हम लोग, नहीं फेंकेंगे। उसके बाद जल बचाएंगे, जल जितना उपयोग होगा उतना ही का उपयोग करेंगे। और क्या करेंगे, ज्यादा वेस्ट पानी नहीं करेंगे। कहीं पर देखेंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, आप लोग बच्चे कहीं देखे रास्ते में जा रहे हैं, नल चालू, उसको बंद कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि जल आपका क्या रहे, बचा रहे। उसके बाद देखिए, वर्षा जल का क्या करें, संचय। जब वर्षा आ जाए तो उसको तालाब में, नदी में क्या करते हैं हम लोग, उसका संचय करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आपको एक होमवर्क के तौर पे काम दे रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा धूप है, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री रहता है, तो आप लोग अपने छत पे हो, घर के दूरा पे हो, एक छोटा सा गमला में उसमें पानी डाल दीजिएगा, ताकि जो प्यासे पंछी हो गया, कौवा हो गया, जो भी जीव प्यासा रहेगा वो आके पानी पी लेगा। तो आपका होमवर्क है, घर पे जाके कीजिएगा, ठीक है, जिससे जीव क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना, तो वो गर्मी से क्या करेगा, मर जाएगा। तो ये रहा आपका इस क्लास का क्लास 6 के अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है प्रकृति की अमूल्य संपदा संसाधन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जिसमें 2 संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। जैसे कि वायु पढ़ लिए, बचाव पढ़ लिए, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ लिए, संसाधन के बारे में बेहतरीन से पढ़ लिए, संसाधन उपयोग कब किया जाए, उपयोग क्या क्या महत्व है संसाधन का, इसका भी देख लिए, उसको बचाना कैसे ये भी देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2, ये वीडियो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग बेहतरीन तरीके से आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और आगे पढ़ने के बाद पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ लिए, वायु के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद वन के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और जो जो आपको किताब में दिया होगा टॉपिक, उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 रहा। वीडियो बेहतरीन तरीके से देखिए, इसको अच्छा से समझिए, जो दिक्कत हो रहा है उसको आप कमेंट में बताइए। अभी तक कमेंट में नहीं बताया आप लोग तो हमको समझ में नहीं आया, तो जैसे हमको समझ में आ रहा है, जैसे हम समझा पा रहे हैं आपको, उस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, छोटे भाई बहन में, ताकि वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखिए, आप हमारे फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं, कुमार राज रोशन है, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस में आर कुमार से। आप लोग जाइए, सर्च करके और फॉलो बटन दबाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो MCQ आएगा। जैसे अभी तक इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 2 के बाद इसका MCQ आएगा। पूरा कोशिश में रहेगा कि क्या करेंगे हम इसको, पार्ट 2 में चैप्टर को क्या करेंगे, हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चैप्टर को खत्म किए, खत्म तो नहीं हुआ है अभी पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में पूरा कोशिश करेंगे कि वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।